नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। इंडिया गठबंधन की बर्बादी की चर्चा एक बार फिर से शुरू है और यह चर्चा इसलिए शुरू है क्योंकि यह दावा किया गया है कि दो नेताओं ने इंडिया गठबंधन को बर्बाद किया है। अब ये दो नेता कौन हैं और कौन असल में गुनहगार हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार सहयोगी पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, अभी इंडिया गठबंधन को लेकर के अचानक से उसकी चर्चा होने लगी और यह कहा जाने लगा, दरअसल आपको यह पता है कि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने यह दावा किया है कि इंडिया गठबंधन को बर्बाद करने के जिम्मेदार दो नेता हैं और वो अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी। इन दोनों नेताओं का नाम उन्होंने लिया और जैसे ही उन्होंने नाम लिया है इस पर राजनीति तेज होनी शुरू हो गई और एक बार फिर से इंडिया ब्लॉक पर चर्चा होने लगी है कि क्या वाकई में यही वो गुनहगार हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन को बर्बाद किया। क्या लगता है, इस दावे में कितनी सच्चाई आपको दिखती है? नियाज, सबसे पहले ये सोचिए कि यह दावा उस दिन क्यों किया गया जिस दिन इंडिया अलायंस की बैठक है। आज 23 दलों के नेता दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं जिस वक्त हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसके ठीक एक शाम पहले संजय झा का यह दावा क्यों आया होगा? दरअसल वो विपक्ष के तमाम उन नेताओं को याद दिलाना चाहते हैं कि देखिए, केजरीवाल और ममता बनर्जी के चलते ही उस वक्त टूटा था, नहीं तो नीतीश कुमार आज हमारी तरफ होते। तो कड़वाहट तो थोड़ी होगी ना कि आपके चलते सारा कुछ हो गया। तो बैठक के पहले ये माहौल बनाया गया, इसे ही राजनीति कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, आज इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है, ठीक है जी। जो सबसे दो बड़े घटक थे, सबसे बड़े दो, और वो दोनों आज नहीं। मतलब सबसे बड़ा था डीएमके, वो आज अपोजिशन में खड़े, मतलब ये विपक्षी अलायंस के खिलाफ खड़े हैं। और दूसरा सबसे बड़ा ये था ममता बनर्जी का, जिसमें ममता बनर्जी की पार्टी लुट चुकी है, मतलब कि सारे विधायक चले गए हैं। और आज बैठक हुई, आज शाम का हेडलाइंस क्या होना चाहिए कि एकजुट विपक्ष ने मोदी को घेरने की रणनीति बनाई, यह होना चाहिए। लेकिन शाम तक ये नहीं होगी। हो सकता है कि शाम की हेडलाइंस ये बन जाए, विधायक तो गए थे, सांसदों ने भी बनाया अलग मोर्चा। तो ये पूरा नैरेटिव वॉरफेयर है। लोग इंडिया गठबंधन के अंदर के डिवीजन के बारे में चर्चा करें, उन्होंने क्या रणनीति बनाई इसकी चर्चा ना करें, इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है। संजय झा ने भी एकदम सही समय पे जानबूझ के हथौड़ा मारा है ताकि कंफ्यूजन पैदा हो। अब आते हैं दो ब्रेकिंग न्यूज पे जी। पहली ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के बैठक में शामिल नहीं है, विपक्ष में है पर शामिल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा डीएमके, जेएमएम, सीपीआईएम ये भी शामिल नहीं है। अब एक आज पोस्टर आया है दिल्ली में, और जहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, जहां पे ये बैठक होने वाली है, उससे थोड़ी दूर पे ये लगा हुआ है। उस पोस्टर में शरद पवार की तस्वीर है और उनका एक कोट है जो उन्होंने पहले दिया था। वो कोट में शरद पवार ने कहा था कि राहुल गांधी में कंसिस्टेंसी की कमी है। मैंने वो पोस्टर आपको भेज दिया है, आप लगवा सकते हैं विजुअल के जगह। तो जो इंडिया अलायंस था, जो 36 दलों के साथ शुरू हुआ था, वो पहले तो 15 दलों तक आ गया है। और इन 15 दलों में आप बताइए नियाज की बड़े में कौन है, किसके पास संख्या है ज्यादा? अखिलेश के अलावा कोई नहीं है। अखिलेश के अलावा कोई नहीं है। तो जब कोई है ही नहीं, संख्या ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? ऐसे तो वीके सी, तो अल्लाह फरना ढकना, उसमें 4-5 तो तमिलनाडु के हैं छोटे छोटे वाले। उसके बाद इसी तरह तो सारे भारत का खंजखोर जुटाकर, भंगार जुटाकर कह रहे हैं कि हम इंडिया है। बड़े बड़े सारे पार्टनर्स तो चले गए आपके। टीएमसी चला गया, डीएमके चला गया, शरद पवार जो चले गए, जेएमएम चला गया, सीपीआई जो कम्युनिस्ट हुआ करते थे वो चले गए। आपके पास बचा क्या? तो कुल मिलाकर बची खुची सल्तनत के बादशाह राहुल गांधी बनना चाहते हैं, उसी के लिए यह बैठक है। लेकिन ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी से
अभी जो आज बैठक कर रहे हैं, क्या वो मोदी को हरा सकेंगे अभी वाले इस परिस्थिति में? भविष्य में क्या होगा नहीं पता। और दूसरी कि आज जो बैठक कर रहे हैं, क्या 2029 तक एक साथ रह सकेंगे? इन्हीं दो सवालों में छुपा हुआ है सारा जवाब। बिल्कुल। और अच्छा, एक और चीज जो कि मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या हो सकता है उसके अंदर, इनसाइड स्टोरी क्या हो सकती है। जैसा कि संजय झा ने ये कहा कि सब कुछ मतलब इंडिया, नीतीश कुमार, ये जग जाहिर है कि नीतीश कुमार ही वो नेता थे जिन्होंने इंडिया गठबंधन को एकजुट किया। सभी नेताओं से जा करके मिल करके उनको इकट्ठा बुलाया, पटना में मीटिंग हुई इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ, और सारी चीज़ें ठीक चल रही थी। लेकिन उन्होंने, संजय झा ने यह दावा किया कि अचानक से अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने एक राग अलापा, और वो ये कि कोई इंडिया गठबंधन का संयोजक जो है वो कोई दलित चेहरा होना चाहिए। जबकि ऐसा उन्होंने ये भी कहा कि सारी बातें हो चुकी थी और नीतीश कुमार ही संयोजक बनने वाले थे, क्योंकि उन्होंने ही पहल की थी और वही साहब सब कुछ कर रहे थे। लेकिन अचानक से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आता है, तो क्या इसमें कांग्रेस भी शामिल थी अंदर खाने? वो भी ये चाहते थे कि हम मल्लिकार्जुन ही बने, क्योंकि नाम तो सिर्फ दो का लिया है, लेकिन इसके पीछे एक पूरी बैटिंग तो हुई होगी ना। ये जो इंडिया अलायंस है बनाने का फुल क्रेडिट नीतीश कुमार को है। उन्होंने ही सबसे पहले नवीन पटनायक, ममता बनर्जी, चंद्रबाबू नायडू आदि कई नेताओं के साथ घूम घूम कर मुलाकात की। कम्युनिस्ट नेता थे सारे, इन्होंने इकट्ठा किया। पहला प्लान ये था कि सारे रीजनल पार्टीज पहले एक प्लेटफॉर्म पे आए, और जब हम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, जब एकजुट हो जाएंगे, तब कांग्रेस को कहेंगे कि आप हमें सपोर्ट करो। तो उसी में जो कम्युनिस्ट पार्टियों ने कहा कि नहीं, जब इकट्ठा कर ही रहे हैं तो सबको कर लेते हैं इकट्ठा। और जितना बीजेपी विरोधी मोदी को हराने के लिए जो भी प्रयासरत है, सब एक साथ आ जाएंगे। नीतीश कुमार ने लाया सबको, ये उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। लेकिन जब सब लेके आए और पटना में पहली बैठक हुई, तो ये ऑब्वियस चॉइस था कि जिन्होंने बनाया है विपक्ष अलायंस को, उस वक्त विपक्ष का अलायंस था, ये नाम बाद में दिया गया। जब बनाया है विपक्ष के अलायंस को, तो जिन्होंने बनाया उन्हीं को संयोजक बना दिया जाए, कोऑर्डिनेटर, सबके साथ बातचीत करते रहेंगे। वहीं पे गेम हो गया। गेम ये हो गया कि ममता बनर्जी को लगा कि नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षा तो नहीं है। अगर, चूंकि ममता बनर्जी भी बनना चाहती थी और केजरीवाल भी बनना चाहते थे, तो इन दोनों ने गेम खेला। उनको पता है कांग्रेस की कमजोरी। उन्होंने गेम ये खेला कि किसी दलित को बनाया जाए। अब राहुल गांधी दलित की राजनीति कर रहे हैं, और फिर दलित में कौन? तो मल्लिकार्जुन खड़गे को। अब मल्लिकार्जुन खड़गे का आज तक का कोई रोल नहीं, वो सीधे कोऑर्डिनेटर। अब कांग्रेस में एक हमेशा से अंदर एक ईगो कह सकते हैं उसको, एक कांग्रेस का वाइब कह सकते हैं उसको, हमेशा से लगता है कि नेतृत्व जो होना चाहिए वो उसके पास होना चाहिए। गठबंधन वो किसी के साथ बना लेगी, लेकिन लीडरशिप उसके पास आना चाहिए। ये मौका मिला कांग्रेस को कि हाँ, कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनेगी उस सबका अगर हेड रहेंगे और ये संयोजक रहेंगे, तो कमांड हमारे पास रहेगा। तो राहुल गांधी ने तुरंत कर दिया डन। अब नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि बनाया मैंने, जुटाया मैंने, और बन गया मल्लिकार्जुन खड़गे, और राहुल गांधी भी कह रहे डन। वो समझ गए कि वो यहां गुंजाइश नहीं है, और उसी वक्त उन्होंने ये फैसला कर लिया कि ये जिंदा मेढक को तराजू में तौलना बहुत मुश्किल है। बाय बाय, गुड बाय, नमस्ते, सलाम, और वो चले गए। ये हुआ था अंदर, और पूरा डिरेल करने की योजना केजरीवाल और ममता बनर्जी की थी। जब नीतीश कुमार चले गए तो बच गया कांग्रेस। फिर उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, उसके बाद केजरीवाल और ममता बनर्जी भी चले गए छोड़ के, ये हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, ये है वो है। उनको पता है कि अगर साथ में रहते तो बंगाल में शेयर देना पड़ता कांग्रेस को, या फिर दिल्ली में शेयर देना पड़ता। इससे बढ़िया अलग हो गए दोनों। अब जब दोनों की मजबूरी है, दोनों की पार्टी, एक की दिल्ली में हार गई, दूसरा बंगाल लुट गया, पिट गया, पार्टी खराब हो गई, तब वो सब कह रहे कि अब इंडिया गठबंधन की फिर से बैठक होनी चाहिए। क्यों? जब तुम ताकतवर थे तब तो बैठक नहीं बुलाई, और आज जब बर्बाद हो गए तो बैठक होनी चाहिए। मतलब जब ममता खराब दौर से गुजरे तब सारे विपक्ष उनका साथ दे, और जब ममता का अच्छा टाइम आएगा तो वो किसी का साथ नहीं दे। ये जो फॉल्ट लाइन है ना, इसी को उभारने की कोशिश कर रहे हैं संजय झा। जब इंडिया गठबंधन की बैठक होगी और ममता बनर्जी कुछ बोलेगी,
तो उसी में से खड़ा होकर बोले आप तो चुप ही रहिए, आप तो जब आई हैं तब जब आपका सब कुछ चला गया, तो अब जो हम कहेंगे वो होगा, आपके कहने से नहीं होगा। हाँ, और ये जैसे ही चुनाव हारी हैं उसके बाद तो फौरन ही बयान आया है, जैसे ही बंगाल में चुनाव हारी है ममता बनर्जी, उसके फौरन बाद बयान आया कि हमें इंडिया गठबंधन को मजबूत करना होगा, तभी जाकर और उससे पहले क्यों नहीं आया था? उससे पहले क्यों नहीं आया था? राहुल गांधी की यात्रा हो रही थी, वो नॉर्थ ईस्ट से शुरू हुई थी, असम से लेके वेस्ट तक हो रही थी, तो असम में खूब बस बनाया। जैसे बंगाल में एंट्री किया राहुल गांधी ने, तो ममता बनर्जी बोलते तू इधर किधर, वो कट शॉर्ट करना पड़ा। उसके बाद बंद किया यात्रा और अगला फिर झारखंड से शुरू किया। मतलब कि राहुल गांधी की एंट्री तक जिसको बर्दाश्त नहीं थी, आपको लगता है वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? अभी उनका बुरा वक्त चल रहा है, इसलिए उन्हें सहारे की जरूरत है, इसलिए वो सबका साथ ढूंढ रही हैं। उनको सिर्फ अपनी चिंता है। और यही हाल केजरीवाल, आज केजरीवाल अगर दिल्ली में मजबूत होते, पंजाब में मजबूत होते, उनका गुजरात में ठीक ठाक रहता, तो वो दब के आते इनके पास? नहीं आते। और कल को दोबारा स्थिति अच्छी होगी तो फिर से लड़ेंगे। अभी तो क्या है कि पंजाब बचाने की चिंता है, दिल्ली खत्म ही हो गया, तो चलो भाई तुम भी सहारा दे दो। और पंजाब में तो सबसे पहले खुद ही लड़ेंगे कांग्रेस के साथ। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के साथ कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ेगी पंजाब में। कहां गठबंधन है? सही बात है, नाम क्या गठबंधन है, लेकिन वो मतलब जमीनी स्तर पे तो वो दिख नहीं रहा है। बाकी सारी चीजें चल रही हैं, हुआ हो रहा है कि अभी जब दोनों ही पार्टियां मतलब नहीं है ना, उन्हें मालूम है कि क्या कुछ अब भविष्य की राजनीति खतरे में है, तो अब चलिए गठबंधन का सहारा लेते हैं और एक मजबूत गठबंधन को और आगे बढ़ाते हैं। इस तरीके की अब जो है शगुफा कह सकते हैं कि छोड़ा जा रहा है। खैर, तो जो हमारे एक बात और मैं कहूंगा जी, एक बात आओ, ममता बनर्जी केजरीवाल चलिए छोड़ दीजिए, क्या कांग्रेस वो खुद चाहती है कि गठबंधन हो? सबसे बड़ा उसका घटक दल है समाजवादी पार्टी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इससे बड़ा तो कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश में ही कांग्रेस ही बार बार मायावती के दर पे जा रहे हैं कि दीदी गठबंधन कर ले तो ज्यादा अच्छा है। अब अखिलेश को कैसा लग रहा होगा? बहुत तरह की समस्याएं हैं वहां। पहले तो जिंदा मेढक एक तराजू में आए, कैसे आए तो तौलते वक्त कोई दूसरा जंप ना कर जाए। सही बात है, यह दिक्कत है। सही बात। क्योंकि कोई आइडियोलॉजिकल बॉन्डिंग नहीं है ना, सिर्फ मोदी को हटाना है, इसके अलावा कोई भी समानता नहीं। कोई तो ऐसी चीज होनी चाहिए जो एक दूसरे को ग्लू कर सके। बस ऐसे ही मोदी को हटाना है तो बस जी। तो उसके लिए कोई उनके पास ना ही स्ट्रेटेजी है, ना ही वो बस एक जगह आ रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन उसका नतीजा अब तक जितनी भी मतलब बैठकें हुई हैं, जो शुरुआत में भी हुई, उसका कोई भी एक ऐसा नतीजा निकला हुआ हो या फिर एक आम सहमति बनी हो, ऐसा अब तक नहीं देखा है। तो आगे कितना चलता है ये देखने वाली बात होगी। प्लस और जेडीयू के जो कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने जो दावा किया है कि इंडिया गठबंधन को बर्बाद करने के जो असल जिम्मेदार हैं वो केजरीवाल और ममता बनर्जी ही हैं। वैसे आपको क्या लगता है उनके इस दावे पर, और पंकज प्रसून ने जो कुछ भी बताया उस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।